हेलो बच्चों, तो कैसे हो। तो आज मैं आपके सामने एक और क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, जैसे कि प्रीलिम्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं होगा तो उसके लिए हम उसके बिना मेंस में नहीं बैठ सकते, है ना। तो वैसे ही अगर हमारा सी सेट नहीं हुआ ना, तो उसको क्वालिफाई किए बिना हमारा प्रीलिम्स का जो पेपर है ना, जीएस पेपर 1 जो है, जो पेपर फर्स्ट है हमारा प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं, वो क्लियर नहीं हो, मतलब वो चेक भी नहीं किया जाएगा जब तक सी सेट कंप्लीट नहीं, सी सेट हमारा क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो आज से मैं सी सेट शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स भी साथ साथ चलता रहेगा, सी सेट भी साथ साथ चलता रहेगा, तो सिलेबस ज़्यादा कवर हो जाएगा अपना। ठीक है, तो सी सेट मैं बता दूँ सी सेट होता क्या है। तो ये हमारी क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट और सी सेट। ठीक है, सी सेट है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या नहीं क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन जो होंगे 2.5 नंबर के, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो कि हो गया 200 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। 200 मार्क्स के 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, मतलब क्या क्या सिलेबस रहेगा इसका। तो इसमें आएंगे सी सेट में, ये हमारा पेपर सेकंड है, इसके बिना प्रीलिम्स का जो पहला जो पेपर होगा वो चेक भी देखा भी नहीं जाएगा अगर ये क्वालिफाई नहीं किया तो आपने। ठीक है, और इसमें कितने नंबर चाहिए, इसमें 33% मार्क्स चाहिए, यानी कि 66 मार्क्स चाहिए। अगर 66 नंबर आ गए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, और इसका ना मतलब आगे मेरिट लिस्ट में कुछ मतलब ये भी नहीं है कि इसके नंबर जुड़ेंगे इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाई करना है बस। ठीक है, तो अगर सी सेट के सिलेबस की बात करी जाए तो इस सिलेबस में एक तो मैथ्स, रीजनिंग और एक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैथ आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैथ आता है, 40 क्वेश्चन आते हैं करीबन, इससे 15 क्वेश्चन आते हैं और इससे 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी बताऊं कि अटैम्प्ट कैसे करना है पेपर में, तो 20 क्वेश्चन इससे, ठीक है, 10 क्वेश्चन इससे और 15 क्वेश्चन इससे, यानी कि टोटल हो गए 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और अगर हमारी 80% भी एक्यूरेसी हुई ना, 80% एक्यूरेसी हुई हमारी, ठीक है, तो हम इसमें आराम से 66% मतलब 33% नंबर आराम से आ जाएंगे हमारे, 33% नंबर 66 और हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 80% एक्यूरेसी के लिए आपको समझना भी पड़ेगा ना। ठीक है, तो मैं एक बार आपको इसका सिलेबस समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो पहले सिलेबस पढ़ लेते हैं, एक बार ये देख लो आप। ठीक है, 80 क्वेश्चन, ये जितना भी आप लिखो तो लिख लो। ठीक है, तो मैं अब अपना सिलेबस बुकलेट है आपके पास या नहीं है, पहले तो ये बताओ। जो बच्चा सीरियस है ना उसके पास सिलेबस बुकलेट होगी, और जो बच्चा सीरियस नहीं है ना उसके पास सिलेबस बुकलेट नहीं होगी। तो पहले अगर रीजनिंग की बात करूँ, ठीक है, रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में पहला है हमारा सिलोजिज्म, न्याय निगमन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा 2 या 3 क्वेश्चंस हर बार आते हैं। ठीक है, दूसरा है एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें जैसे कि अरेंजमेंट हो गया, अरेंजमेंट यानी, ठीक है, दूसरा है कंपेयरिंग ऑफ रैंक्स, रैंकों की तुलना, यानी जैसे बाई नंबर्स की भी हो सकती है। ठीक है, क्लास में कितने बच्चे उनकी भी हो सकती है, रैंक के अनुसार उनको लगाना। ठीक है, जैसे अरेंजमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो वैसे ही रैंक होगी ना 1 2 3 4 5 6, तो उसी के हिसाब से ये लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें तीसरा है ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंध वाले क्वेश्चन होंगे। चौथा है पहेली। तो इनमें से एक तो ये इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ये तो हुआ रीजनिंग का एक पार्ट।
अब रीजनिंग का दूसरा पार्ट आप अगर लिखो तो लिख लो, ठीक है। बाकी आपकी बुकलेट जो होगी ना, सिलेबस की बुकलेट, उसमें सब कुछ है। ये ऐसे नहीं होगा जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे नहीं होगा, लेकिन है सारा। तो आप चाहो तो एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। बाकी मैं इसका PDF मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में ना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के दोनों का लिंक है चैनल डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में नहीं, चैनल डिस्क्रिप्शन में है, दोनों लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। आपको हर एक चीज़ के जो भी है ना, सबका PDF वहीं पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब जो दूसरा है ना, वो है जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। ये रीजनिंग का दूसरा है, GMA, इसको शॉर्ट फॉर्म में GMA बोलते हैं, ठीक है। और सामान्य बुद्धि परीक्षण, हिंदी में सामान्य बुद्धि परीक्षण। इसमें जो पहला है वो है क्लॉक, यानी घड़ी, ठीक है। दूसरा है क्यूब एंड डाइस, यानी घन और पासा, ठीक है। तीसरा है कैलेंडर, ठीक है। चौथा है क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन एवं घनाभ, ठीक है। पांचवा है क्लॉक हो गया, क्यूब एंड डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया। अच्छा, उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। छठा है भाई सीरीज, श्रृंखला, सीरीज श्रृंखला, ठीक है। सातवां है डायरेक्शन सेंस, यानी दिशा निर्देश। और भाई आठवां है इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर, ये भाई मैंने सिलेबस से निकाल के एक चीज़ आपके साथ ही इकट्ठी दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इकट्ठा सिलेबस दे रहा हूँ मैं, तो ये मत सोच रहा कि ये देख के बता रहा है, ये देख के बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन लिख तो मैंने ही रखा है ना, किसी बाहर का टेप के नहीं लिखा, मैंने अपना खुद का लिख रखा है, ठीक है। तो इसका क्या है, लुप्त संख्या ज्ञात करना, ठीक है भाई। यह है जनरल मेंटल एबिलिटी में, GMA के लिए सामान्य बुद्धि परीक्षण में किए आएंगे, ठीक है। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैलेंडर इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, सीरीज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनसे ना हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब पिछले कौन सा भी क्वेश्चन उठा लो, इनसे ये ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमेशा इनसे हमेशा आते हर साल इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो सिर्फ मैंने वो अभी तक मैंने वो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जो जहाँ से हर बार मैंने देखा है ना कि हर बार क्वेश्चन इनसे आए हैं, तो इसलिए मैं इनको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारी मैं आपको PDF दे दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरा है, एक और है इसमें, क्रिटिकल रीजनिंग, यानी तार्किक तर्क शक्ति। ये जब कंप्रीहेंशन होगा ना, जो कोई परीक्षा दे देगा, ठीक है, उसमें आपको बोलेगा कि भाई आप
मतलब इसमें 3 चीज़ें होंगी, ठीक है। 3 चीज़ें कौन कौन सी होंगी? पहले तो होगी अजम्पशन, यानी पूर्व धारणा, ठीक है, कि आपकी पूर्व धारणा क्या है इसके बारे में। एक पैराग्राफ दे देगा, ठीक है, कंप्रीहेंशन, उसमें वो प्री से दे देगा, उसको पढ़ के आपको बताना है कि आपका अजम्पशन क्या है, ठीक है। दूसरा फिर वो बोलेगा इन्फेरेंस, यानी अनुमान, भाई उसको पढ़ के आपका अनुमान क्या है। और तीसरा आपका दे देगा कंक्लूजन, भाई आपने इसको पढ़ के आपका निष्कर्ष क्या है। मतलब कोई भी चीज़ आपने तीनों पढ़ ली, ठीक है, 3 प्रतिशत दे दिया, तीनों सवाल पूछ लिए, अजम्पशन क्या है, मतलब पूर्व धारणा क्या है, अनुमान क्या है, और आपका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, इस पैराग्राफ का आखिरी का। तो ये तीनों पूछ ले। और ये जो तीनों है ना, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई ये, ठीक है। इससे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं है फिलहाल। ये तो हुई रीजनिंग की बात, ठीक है। ये कहाँ पे आएगी? ये जो रीडिंग कंप्रीहेंशन मैंने बताया था ना शुरू में, मैथ, रीजनिंग और रीडिंग कंप्रीहेंशन, उसमें हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसमें रीजनिंग में भी पूछ लेता है, कुछ कथन दे देगा, उससे पूछ लेगा, ठीक है। ऐसे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब है मैथ्स। मैथ्स का और देख लेते हैं एक बार। मैथ्स को 3 भागों में बांट दें। पहले भाग में तो होगा नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसमें एलसीएम प्लस एचसीएफ, हिंदी में संख्या पद्धति, ठीक है। दूसरे में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसका है हिंदी में, रुक जाओ भाई, हिंदी में है क्रमचय एवं संचय, क्रमचय एवं संचय, ठीक है। और जो तीसरा है ना, जो तीसरा है वो है जनरल अर्थमेटिक, जनरल अर्थमेटिक, जनरल अर्थमेटिक, अर्थमेटिक। ये जो बच्चे एसएससी सीजीएल की या फिर ये एमटीएस वगैरह जितने आरआरबी ये जो छोटे लेवल के टेस्ट हैं, ठीक है, जो छोटे मतलब यूपीएससी से छोटे लेवल के टेस्ट हैं, एसएससी हो गया, बैंक पी हो गया, या फिर आरआरबी, रेलवे के जितने भी टेस्ट हैं, एमटीएस वगैरह के, दिल्ली पुलिस के, उनमें जो मैथ्स आता है ना, वो मैथ्स है इसमें, उसका भी है। जैसे कि पहला है प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत यानी परसेंटेज, ठीक है। दूसरा है लाभ, हानि, बट्टा एवं ब्याज। इंग्लिश में बताऊं तो प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तीसरा है एवरेज एंड एलिगेशन, एवरेज एंड एलिगेशन, औसत एवं मिश्रण। चौथा रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। पांचवा समय, दूरी एवं चाल, समय, दूरी एवं चाल, यानी टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। और छठा है टाइम एंड वर्क,
समय एवं कार्य। तो मैं बता दूं ना आपको, इससे 25 से 26 क्वेश्चन आते हैं हर बार नंबर सिस्टम से। इससे 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं हर बार। अगर 40 क्वेश्चन इन दोनों से आते हैं, ठीक है, तो 25 क्वेश्चन मान के चलो, 25 इसमें 7 इसमें, तो इन सब से 8 क्वेश्चन आएंगे। 25 और 7 32 प्लस 8 40। यानी ये जो ये है ना, ये इन दोनों का वेटेज इससे ज़्यादा है। ये 2 है, ये देख 6 है, लेकिन इनका वेटेज इससे ज़्यादा ये नहीं है कि ये भी, लेकिन ये इस कम आते हैं। इसमें 1-2 नंबर 3-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों में सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैथ्स का भी नंबर आएगा भाई, मैथ्स भी करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं शुरू करता हूँ रीजनिंग से आज, ठीक है। और क्वेश्चंस आएंगे, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब जैसे फॉर्मूला पुट किया और क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि भाई कथन दे रखा होगा कुछ, ठीक है, कथन दे रखा होगा, उसको देख के बताना है हमें कि भाई ये क्या, मतलब स्टेटमेंट डिपेंड, जैसे स्टेटमेंट कोई दे रखी होगी उससे सोल्व करना पड़ेगा हमें क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा ये होगा कि भाई कोई वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और ये पूछेगा कि भाई डाटा सही है या नहीं है, ये मतलब डाटा पर्याप्त है या नहीं है, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए डाटा पर्याप्त है या नहीं है। इन दोनों से मिलके डाटा पर्याप्त है या नहीं है ये क्वेश्चन निकालने के लिए, ठीक है। पहले डाटा इंटरप्रिटेशन भी आया करता था, लेकिन अब उसे क्वेश्चन आते नहीं है, अब सीधा इसी पे आते, डाटा पर्याप्त है या नहीं है, ठीक है। ये तो होगी मैथ्स की बात। अब ये तो हुआ सिलेबस हमारा भाई, ठीक है। तो हम पहले शुरू करते हैं आज रीजनिंग, और रीजनिंग में पहला चैप्टर करेंगे हम क्लॉक, घड़ी, ठीक है। देखो भाई, हर एक सबके घर में घड़ी तो होगी और सभी को टाइम देखना भी आता होगा, ठीक है। तो इसमें ना क्लॉक में बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्लॉक में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्लॉक में आपसे पूछ लेगा कि भाई आप ये बताओ कि 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ऐसा टाइम बताओ जब ये दोनों सुई, मिनट की और घंटे की सुई आपस में मिल जाएगी, ठीक है। या फिर ये बताओ कि कब 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, कब 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, कब 60 डिग्री का एंगल बनाएंगी, कब 30 डिग्री का एंगल बनाएंगी, कब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ठीक है। ऐसे ये एसएससी लेवल से तो बहुत ऊपर है, ठीक है। एसएससी जो लेवल है ना, एसएससी से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो इसमें आपसे सिर्फ सोच, मतलब लॉजिकली पूछेगा वो, ये नहीं, ऐसे नहीं पूछेगा कि पिछले जो 10 साल में क्वेश्चन आए हैं नहीं आएंगे वो, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट अलग हो सकती है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सोचो वो क्या चाहता है। यूपीएससी आप दुनिया का सबसे, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट है यूपीएससी, ठीक है। वो क्या चाहता है कि भाई आपको परखना चाहता है कि भाई आप कितना सोच सकते हो, कितनी एबिलिटी है आपके अंदर, और वो कितने एग्ज़ाम में आप जब बैठोगे ना तब सोचवाना चाहता है वो कि आप कितने सोच सकते हो टेस्ट में। तो वही आज इन्हीं चीज़ों पे हम बात करेंगे कि भाई 2 या 3 बजे के बीच में कितनी बार घड़ी, मतलब किस तरीके का कोण बनाएगी, कैसा एंगल बनाएगी, कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसमें पहला बता देता हूँ मैं आपको, पहले तो रिलेटिव स्पीड बता देता हूँ मैं। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ठीक है, सापेक्ष चाल, ठीक है। तो मान लीजिए कि ए से लेकर बी तक कोई रास्ता है, ठीक है, और आप जा रहे हो 20 किलोमीटर आप जा रहे हो ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है, ये मैं हूँ। वहीं एक मेरा दोस्त जा रहा है इसी तरफ ए से बी से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है।
वो भी इसी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो 1 घंटे बाद मेरा दोस्त पहुँचेगा यहाँ पे 10 किलोमीटर, और जो मैं पहुँचूँगा यहाँ पे 20 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं जो नेट स्पीड होगी, ठीक है, नेट स्पीड का मतलब है कि मैं इससे कितनी आगे हूँ। मतलब 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर पहुँचा, मैं 20 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर आगे हो गया मैं इससे। अगर अगले 1 घंटे में और 2 घंटे में आएगा तो 2 घंटे में मैं इससे कितना हो जाऊँगा, 20 आगे हो जाऊँगा, ठीक है। 3 घंटे में 30 आगे हो जाऊँगा, क्योंकि मैं हर बार इससे 10 किलोमीटर आगे निकल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी स्पीड के ऊपर है ना, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे आ जाए। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी सापेक्ष चाल है, यानी इसी को सापेक्ष चाल बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं इसको, ठीक है, सापेक्ष चाल, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आएगा अभी घड़ी में, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया आपको कि इसका कॉन्सेप्ट अभी घड़ी में आएगा हमारे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो भाई, ये हमारी घड़ी है 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे होते हैं, है ना, 5 होंगी ना, 5 होंगे यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे होंगे 1 2 3 4 5, ऐसे ही हो गया 1 2 3 4 5, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है। ये मिनट की सुई है, ठीक है, और इसी केस में लिख रहा हूँ ये घंटे की सुई, ठीक है। तो अगर हम स्पीड के हिसाब से चले, किलोमीटर के हिसाब से चले, तो ये 5 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये जो मिनट की है, ये एक यहाँ से 12 से 1 जाएगी तो 5 किलोमीटर हो गया। किलोमीटर के हिसाब से माने तो 5 किलोमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25, यहाँ 30, 35, 40, 45, 50 और 60 किलोमीटर का हो गया, ठीक है। तो अगर हम माने कि भाई मिनट हैंड स्पीड ऑफ मिनट हैंड कि क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट में 60 किलोमीटर चल देती है ना, किलोमीटर के हिसाब से 60 बार तो चली देती है। मान लो 5 है यहाँ पे, तो 5 का मतलब क्या हो गया, 5 किलोमीटर मान के चलो भाई, 5 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो ये 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60, मतलब 1 मिनट में जब मिनट की सुई पूरी 1 मिनट पूरा करेगी तो 60 किलोमीटर होगी, ठीक है। और ये क्या करेगी, ये घंटे की सुई है, ठीक है। तो 1 घंटे में ये सिर्फ यही आएगी, यही तो आएगी 1 घंटे, ये तो 1 मिनट के बाद दोबारा यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और ये एक घंटे बाद कहाँ आएगी, सिर्फ 1 पे आएगी, ये पूरा चक्कर नहीं लगाई पर ये 1 घंटे में। तो इसकी कितनी हो जाएगी, तो स्पीड ऑफ आवर हैंड, घंटे का हैंड कितना हो गया, तो 55 है, तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे की बता रहा हूँ मैं, ठीक। ये भी मिनट जो है 1 घंटे की है, ठीक है। ये कितनी मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट का एक चक्कर लगाएगी, ठीक है। और ये 1 घंटे में सिर्फ 5 किलोमीटर का चक्कर लगाएगी, ठीक है। ये तो हुई रिलेटिव स्पीड। तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी,
इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 60 में से 5 गए यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। वही तो निकल, और ये कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसी स्पीड से हम क्वेश्चंस को निकालेंगे। ठीक है, ये मिनट की सुई हमेशा इससे 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे रहेगी, हमेशा रहेगी। ठीक है, अगर ये मान लो यहाँ पे आ जाएगी, मान लो 2 पे आ गई। ठीक है, 2 पे आ गई, लेकिन फिर भी ये 55 किलोमीटर घंटे की स्पीड से आगे चल रही है इससे। ठीक है, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है ना ये। वो जो मेरा दोस्त था 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, मैं 20 की चल रहा था। ठीक है, तो मैं इससे हमेशा कितनी 10 किलोमीटर आगे रहता था ना, हमेशा रहता था। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 10 घंटे इससे मैं आगे रहता ही था। ठीक है, वो तो आगे आगे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे ही मेरी वो मेरा अनुपात भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ घड़ी का। नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको। ये जो 5 सेकंड होती है ना, 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड यार घड़ी में देख लो ना, 5 डंडे होंगे ना, 1 2 3 4 5, उनको आप किलोमीटर मान लो। 1 का 1 किलोमीटर, 2 का 2, 3 से 3 4 के, मतलब ये जो 60 है 60 है, इनको 60 किलोमीटर मान लो, 60 किलोमीटर मान लो। ठीक है, तो जो मिनट की सुई है, ठीक है, मिनट की सुई है, तो उसकी स्पीड 1 घंटे में कितनी होगी, 60 मिनट होगी। ठीक है, 60 मिनट होगी, लेकिन जो घंटे की स्पीड है वो 1 घंटे में कितनी बार, सिर्फ 1 पे ही आएगा, मतलब 5 किलोमीटर ही चलेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा तो चलेगा नहीं, 5 किलोमीटर चलेगा ना। तो स्पीड ऑफ मिनट आवर 60 किलोमीटर होगी, स्पीड ऑफ आवर एंड कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, इसमें से ये घटा दिया तो हमारे कितनी होगी, 55 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो आ गई। ठीक है, आ गई ना। अब और ज़्यादा क्लियरिफिकेशन इसमें दूसरे उसमें हो जाएगी। अब मान लो ये घड़ी है, 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11 12 पे। ठीक है, ये मान लो 1 पे। ठीक है, तो इसने ये जो चक्कर काटा, ठीक है, ये कितना काटा इसने, मिनट में। ठीक है, ये जो चक्कर काटा है पूरा चक्कर मिनट में, ये पूरा काट दिया, हो गया ना। तो ये कितना हो गया, 60 हो गया ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से काट दिया इसने, हो गया ना। वही तो बताया था मैंने अभी पीछे। ठीक है, अब ऐसा कैसे हो कि भाई जो ये है मिनट, इसको काट दे, मतलब इससे आगे निकल जाए, मतलब ये है इससे आगे निकल जाए, मतलब इसको इंटरसेक्ट कर दे। ठीक है, या फिर ये आपस में मिलेंगी कब, ये कब मिलेंगी, जब ये इसकी स्पीड से चलेगी, इससे ज़्यादा स्पीड से चलेगी, इससे ज़्यादा की। अब ये तो चल रही है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, रिलेटिव स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो इसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना पड़ेगा, तभी तो ये इसके आपस में या तो उसको काटेगी या फिर उससे मिलेगी। ठीक है, ये ऐसे मिलेगी तो कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो चलना ही पड़ेगा। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, ये 60 की रिलेटिव स्पीड पर 55 किलोमीटर, मतलब ये 55 किलोमीटर में एक चक्कर काट लेता है, क्योंकि ये इससे 5 किलोमीटर हमेशा पीछे रहेगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना, ये जो पीछे बताया था, यही तो बताया था कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कौन सी चलेगी, घंटे की स्पीड चलेगी, घंटे की सुई चलेगी, और मिनट की सुई चलेगी 60 किलोमीटर प्रति से। इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आएगी। ठीक है, तो चलो मान लो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। ठीक है,
एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आप लिख भी लो बेशक, ठीक है। क्वेश्चन है बिटवीन 2 and 3 o'clock when will the two hands be together? हिंदी में और लिख देता हूँ, 2 और 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ, घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी। ठीक है, ऑप्शन ए है 2:10 पे, ऑप्शन बी है 2:10, 10/11, ऑप्शन सी है 2:11, या ऑप्शन डी है 2:11, 11/11। तो ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन से मैं आपकी सारी डाउट क्लियर कर दूंगा इस क्वेश्चन से, अभी देखना आप, ठीक है। करो मत, मैं बता देता हूँ आपको। घड़ी है, ये 12 बज गए, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। क्या बोल रहा है? 2 से 3 के बजे के बीच। ये मिनट की सुई मतलब कि 2, ये हो गया 2, ठीक है। तो अब देखो कि भाई जो ये मिनट की सुई है, ठीक है, ये घंटे की सुई से कितना पीछे है? जो मिनट की सुई है ये घंटे की, मतलब इस घंटे की सुई से कितना पीछे है? तो आप बताओ कितना पीछे है, ठीक है। करो आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद मैं कराता हूँ। करवाऊँ? पाँच किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये, यानी कि स्पीड कितनी गेन करनी पड़ेगी मिनट एंड को? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड गेन कर देंगे। मतलब 10 किलोमीटर पीछे है ना, ये यहाँ पर है, तो इससे पीछे है ना, 10 किलोमीटर पीछे है ना, ठीक है। तो 10 किलोमीटर ये पीछे होगी, ठीक है। किससे 10 किलोमीटर? किससे? 55, 10/55, इससे तो ये है 55, तो हमारी कांस्टेंट स्पीड है ना। तो ये क्या हो गया? 5 × 10, 5, 11, 5 से काट दिया, ठीक, तो 2/11 आ गया। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये तो घंटे में है, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60, यानी कि आ गया 120/11। अब इसको वैसी फॉर्म में लेके आए अगर हम दूसरी फॉर्म में, तो देखो आपने सीखा होगा, ये तो मैं करके भी दिखा देता हूँ। 11 × 11 फिर 10, ठीक है। तो अब ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या आ गया? 10 1/11, ठीक है। तो यानी 2:10 और 10/11, ये 0 भी लगेगी ना ऊपर, तो ये आ गया इसका आंसर। समझे भाई? इसका ऑप्शन है बी आंसर है इसका, बी है ना, हाँ बी है।
चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वो क्या पता वो समझ में आ जाए आपको। ये अगर समझ, बाकी इतना मुश्किल है नहीं है जितना आप बना रहे हो, मेरे को तो नहीं लगता इतना मुश्किल है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भाई, बिटवीन 7 and 8 o'clock when will the two hands be together? 7 और 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। ये ऑप्शन है 7:38, एक ऑप्शन है 7:35, सी ऑप्शन है 7:38, 2/11, और डी ऑप्शन है 7:43, 2/11। इसको करो भाई, इसको भी मैं ये करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप 2 क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे दूँ, आप कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। और जो क्वेश्चन बैंक है ना, वो मैं PDF भेज दूँगा क्वेश्चन, हालांकि भेज भी दिया मैंने, आप देखो जाके एक बार। 12, 3, 6, 9 सॉरी 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। 7 और 8 मतलब कि मिनट की सुई ये होगी, और 7 ये हो गया। 7 से 8 के बीच में, ठीक है, 7 से 8 के बीच में, तो इसका मतलब ये कितना पीछे है इससे? 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, मतलब कि 35 किलोमीटर पीछे है, ठीक है। कौन सी? मिनट की सुई इससे घंटे की सुई से, तो यानी 35/55 लिख दे, ठीक है। और इंटू 60 भी यहीं जोड़ देते हैं, दोबारा क्यों करना पड़ेगा। तो 5, 11, 7, ठीक है, तो ये 420/11 आ गया। तो ये 420 को अगर हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 तिये 33, 9, 11 अट्ठे 88, 2 बज गया, यानी कि 2:38, 2/11, तो यानी कि 7:38, 2/11, यह हमारा उत्तर आ गया। सी ऑप्शन है। अब आ गया हुआ समझ में, आ गया, ऐसे निकालने। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, तो इसको हटा दो, और तो सभी सेम ही है, ठीक है। 7, 8 की जगह अब क्या आ गया? 4 और 5। अब आ गया भाई बिटवीन 4 and 5, और इसके ऑप्शन है, इसको लिखो तो लिख लो, बाकी मैंने PDF डाल दी है, ठीक है। भाई इसको करो 1-2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं, करो इसको। कराऊँ? बारह, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। क्या है? 4 से 5, तो मिनट की सुई तो हमने ये ले ली भाई। 4 से 5 ये आ गई हमारी घंटे की सुई, ठीक है। तो ये घंटे की सुई से कितना पीछे है? 5, 10, 15, 20, 20 पीछे है। 20 कहाँ से? 55 से, गुणा में 60, तो 4, 11, यानी कि 240/11, यानी कि 240
11 से भाग कर दो, 11 दूनी 22, बच गया 2 20। क्वेश्चन ठीक है, 11 कम 11, यहाँ बच गया 9, रिमाइंडर 9 बच गया ना, तो ये आ गया 9/11 और 21, यानी कि 4:21 मिनट 9/11। ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन कर ले भाई, उससे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन कर लो, और इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है ये आज का। यह है 11 और 12 क्लॉक के बीच, 11 और 12 क्लॉक के बीच। ठीक है, और इसमें ऑप्शन है A 12, B 11:59, 9/11, C 11 या D कभी नहीं। जो इस क्वेश्चन का उत्तर दे देगा ना भाई, मैं मान जाऊँगा कि हाँ भाई वो लड़का अच्छी तरीके से पढ़ रहा है। ठीक है, पहली बार में हमेशा कोई गलती देता है। ठीक है, मैंने तो नहीं दिया था भाई गलत, लेकिन तुम देख लो दे दो। 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11। क्या बोल रहा है ये मिनट की सुई भाई, और ये घंटे की सुई 11 बजे 12 बजे। तो कितने मिनट पीछे है ये? मिनट 55 मिनट पीछे है। किससे? 55 से, यानी कि 1 घंटा पीछे है। अब 11 में 1 जोड़ोगे, 11 प्लस में 1 घंटा, तो 12 बज गए ना। ठीक है, तो इसका उत्तर तो 12 होना चाहिए, है ना, लेकिन इसका उत्तर 12 नहीं, इसका उत्तर कभी नहीं मिलेगी। इसका उत्तर है ये। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसने 11 से 12 के बीच पूछा है, इसके बीच पूछा है, ये 12 बजे नहीं पूछा, इसने 11 के और 12 के बीच में पूछा है। तो एक बात तो बताऊँ आपको, 11 से 12 और 12 के बजे के बीच में इनकी सुई आपस में कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, हर एक घंटे मिल जाएगी, इसमें 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 हर एक घंटे मिल जाएगी, लेकिन 11 से 12 और 12 से 1 इन 2 घंटों में नहीं मिलेगी एक बार भी। ठीक है, तो आप एक बार कॉपी में लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ। 11 और 12 बजे के बीच, 11 और 12 बजे के बीच, और 12 और 1 बजे के बीच, 11 और 12 बजे के बीच, और 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कभी एक साथ नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन 11 और 1 बजे के बीच 12 बजे मिलेंगी। ठीक है, घड़ी की दोनों सुई जो है वो 11 से 12, 11 या 12 के बीच में नहीं मिलेगी, 12 या 1 के बीच में नहीं मिलेंगी। वो कब मिलेंगी? 11 से 1 के बीच में 12 बजे मिलेंगी। ठीक है, और एक और 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी बार मिलेंगी? 12 घंटे में दोनों सुइयाँ, घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी बार मिलेंगी? तो देख लो कितनी बार मिलेंगी। 1 से 10 बार, 10 तो ये होगी और 1 ही है, 11 बार मिल जाएंगी, और 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, आ गया होगा समझ में? तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ भाई। ठीक है, अपनी आगे की क्लास कल से दोबारा इसी टॉपिक पे चालू हो जाएंगे, और मैं PDF में क्वेश्चंस के PDF वगैरह जितने भी है ना, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, और मैं भेजता भी रहूँगा। ठीक है, सब कुछ करा दूँगा मैं, टेंशन मत लो आप। C साइड भी चलता रहेगा, और हमारा जो प्रीलिम्स की तैयारी चल रही है वो भी चलती रहेगी। ठीक है, तो आप मेरी जो ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, फिलहाल ज्योग्राफी की क्लास तो चल ही रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं तभी 2 क्लास और स्टार्ट कर दूँ। एक तो हिस्ट्री की, ठीक है, हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर दूँ, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर दूँ। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कौन सी क्लास चाहिए, हिस्ट्री या साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जोन से भी आप क्लास कहोगे तो उनमें 2 क्लास ये हो जाएंगी, और C सेट की 2 क्लास हो जाएंगी। ठीक है, तो कल से या परसों से 3 क्लासेज हमारी शुरू में, मतलब हर रोज़ चलती रहेंगी। ठीक है, तो आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी क्लास। अगर नहीं समझ में आया ना तो दोबारा पूछ लो, अगर कुछ डाउट है तो मेरा नंबर है। ठीक है, मेरा नंबर है 9671047454। ठीक है, 9671047454। इस नंबर पे आप मेरे को टेक्स्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे रिप्लाई नहीं दूंगा, तो आप मेरे को वहाँ कर दो, मैं आपको सीधा ग्रुप में भी जोड़ दूँगा, टेलीग्राम के भी और व्हाट्सएप के भी। ठीक है, और एक बात और कहना चाहूँगा भाई, जो भी बच्चा, मैं हरियाणा से बिलोंग कर रहा हूँ, जज्जर डिस्ट्रिक्ट से, जिला जज्जर है मेरा, और बहादुरगढ़ शहर है। जो भी मेरे इसके एरिया के पास में जितने भी बच्चे, अगर जो कोई पढ़ना चाहता हो ना, और सिर्फ UPSC नहीं है, SSC की भी तैयारी कोई करना चाहता हो, SSC की तैयारी है, अब ये C सेट करेंगे तो SSC की तैयारी होगी इसमें। जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है ना, वो मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट कर ले, उसको भाई एक भी फीस नहीं लगेगी उसकी, उसको फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, फिर जय हिंद, और कल फिर मुलाकात करते हैं अपनी। ठीक है, बाय।